आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। एक वक्त था जब तुम इस बहन के दिल की हर बात बिना कुछ कहे जान लेते थे, और आज इंतजार कर रहे कि पहले कौन कहेगा। अगर तुम रश्मि से प्यार करते हो तो क्या अभी इसी वक्त उससे शादी कर सकते हो? नहीं। क्या जिंदगी है मेरी इस घर में? हमने उनकी जिंदगी एक टाइम टेबल बना के रख दी कि दीदी को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने की पूरी आजादी देंगे। कि वो बन ठन कर किधर जाती, लोग तो हमसे पूछेंगे। यहाँ आना इतना जरूरी नहीं था। पता है अंजू, ये एक्टिंग कितनी अलग चीज है। अपने आप को मार के दूसरे किरदार को जीना पड़ता है। वेरी चैलेंजिंग जॉब। और मेरे बाबा समझते हैं मैं मुंह पर पाउडर लगाकर नौटंकी करता हूँ। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ मिलन, क्योंकि मैं भी इसी दर्द से गुजर रही हूँ। तुम तो मेकअप उतारकर फिर से मिलन बन जाते हो, मगर मैं बगैर मेकअप के ही इस रोल को जी रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं विधवा नहीं हूं मिलन। हुआ यूं था कि सर, मैं रश्मि को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। काश मैं उसकी जिंदगी में ही नहीं आता, कम से कम वो इस दुख से तो बच जाती। आज चाहते हुए भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जिस कंधे से उसने सहारे की उम्मीद की थी, आज वही उसे ठोकर देकर तमाशा देख रहा है। आई अंडरस्टैंड अमर। इसी को शायद डेस्टिनी कहते हैं, किस्मत। आज तुम जहां खड़े हो वहां तुम्हें तुम्हारी किस्मत ले आई है। तुम जिम्मेदार नहीं हो। तो क्या मेरे बस में कुछ भी नहीं है? अपनी डेस्टिनी से लड़ने की इच्छा शक्ति, योर विल पावर, और इसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मगर अमेरिका से तुम्हारे लिए जो इंजेक्शंस और दवाइयां आई हैं, प्लीज स्टार्ट टेकिंग देम इमीडिएटली, प्लीज। देखो, अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए तुम्हें फिजिकली फिट तो होना ही होगा ना। जैसा आप कहें सर। और हाँ अमर, इन इंजेक्शंस के काफी स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत दर्द होता है। तो तुम्हें अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डू सर। वैसे भी दर्द सहने की आदत सी हो गई है। चाहे जितने भी गमों के हो साए, दिल की शमा कभी बुझने न पाए। लेके चले हम आशा के दिए, आंखों में लिए रोशनी हो। अरे मधु, ये फूल लेकर कहाँ जा रही हो?
इन्हें फेंकने जा रही हूँ। फेंकने जा रही हो इतने अच्छे फूल, लेकिन क्यों? ये आप मत पूछिए आंटी। मधु, मैं कल से देख रही हूँ इस घर में फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। पता नहीं कौन लाकर रख रहा है इन्हें। मुझे पता है। तुझे पता है? कौन है वो? आंटी ये आप मत पूछिए, मैं आपको नहीं बता सकती, और आप ना ही जाने तो बेहतर होगा, खामखा सबकी बदनामी होगी। लेकिन मधु। आंटी प्लीज। ये सारी हरकतें कहीं अमर तो नहीं कर रहा, वरना मधु मुझसे ये सब छुपाती क्यों? भगवान हर लड़की को इतनी ही भोली और अच्छी सासू माँ दे। बाय चिंटू बेटा। बाय अंजू, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। चलिए भैया। मिलिंद भैया के साथ अंजू दीदी, अब तो मेरे हाथ में एक और चाबी आ गई है अपने अमर जी के पास जाने की। देख लेना, ऐसे ही मेहनत करेगा ना तो एक दिन तू बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। एक दिन क्यों पैडी, तेरा दोस्त तो आज ही बहुत बड़ा स्टार बन गया है। छोड़ना यार, तू ये बता, तू अपना काम एंजॉय कर रहा है कि नहीं? यार मैं तो पहले से इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहता था। काश मैंने इस प्रोफेशन को पहले ज्वाइन कर लिया होता, तो फिर अपने परिवार वालों के लिए कुछ कर पाता मैं। कोई बात नहीं यार, देर से ही सही लेकिन तूने शुरुआत तो की। अब देख, तू इसी मेहनत से काम करना, ऐसे अपनी स्पिरिट बनाए रखना। हाँ हाँ क्यों नहीं, नाटक और नौटंकी से अगर जिंदगी बनती तो फिर बात ही क्या थी। बाबा प्लीज, अगर आपको हर वक्त यही सब कहना है तो आप यही समझ लीजिए कि आपका बेटा नकारा है। अपने आप को लायक साबित करने के लिए पहले उस लायक बनना पड़ता है। बाबा, आपको जो कहना है कहते रहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब से आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत दीजिए। अरे मिलिंद चलना, अपन लोग चाय पीते हैं। ये कोई बात होती है? रोज रोज ताने। चल पता नहीं क्या समझते अपने आप को। मुझे ये क्या लगा रखा है रोज रोज का? क्यों, आप डरते हैं मुझसे कि कहीं आपको मेरी आदत ना पड़ जाए? देखो मधु, मैं बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं हूँ। बहुत थका हुआ और सोना चाहता हूँ। सोना तो मुझे भी है, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए ही जाग रही थी। बस आप दूध पी लीजिए। और वैसे भी मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कहनी थी। आपको मालूम है आज अंजू दीदी कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? वो कहीं भी गई, उससे तुम्हें क्या लेना देना मधु? लेना देना है, इसीलिए तो कह रही हूं। कल को लोग इस परिवार के बारे में कुछ भी कहें, ये मैं नहीं चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि अंजू दीदी जो कुछ भी कर रही हैं वो ठीक नहीं है, और इससे इस परिवार की बदनामी ही होगी। मैंने आपको ये सब इसलिए बताया क्योंकि बाद में जाकर आप ये ना कहें कि आपकी मधु ने समय रहते आपको कुछ भी नहीं बताया। अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे तो मैं जाकर आंटी को बता दूंगी।
मधु, दीदी, क्या तुम कल मिलन से मिलने गई थी? जब पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? प्यार करती हो तुम मुझसे? क्या वो तुम्हें अच्छा लगता है? पता नहीं। क्या तुम भरोसा करती हो उस पर? शायद बहुत। दीदी, क्या तुम जानती हो जब घर के बाकी लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं अमर। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। मैं जानता हूं दीदी, लेकिन अगर इस लड़ाई में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ है। शायद उसकी जरूरत ना पड़े, मगर क्या मैं एक बात की उम्मीद रख सकती हूँ तुमसे कि ये बात तुम तक और सिर्फ तुम तक सीमित रहेगी? ऑफ कोर्स दीदी, मैं वादा करता हूं कि ये बात सिर्फ मुझ तक सीमित रहेगी। मधु, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी? कौन सी बात? वही जो मेरे और अंजू दीदी के बीच चल रही थी। नहीं अमर, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। आप आंटी से इतनी बड़ी बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मधु, धीरे बोलो। अमर, मैं अभी जाकर आंटी को सब कुछ बता दूंगी। मधु, मधु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन क्यों? आप ये बात आंटी से क्यों छुपाना चाहते हैं? देखिए अमर, आज आंटी की बदौलत मैं इस घर में हूं। उन्हीं के विश्वास के बल पर मुझे इस घर में जगह मिली है और उनके विश्वास के साथ मैं धोखा नहीं कर सकती। मधु, ये क्या बकवास कर रही हो तुम माँ को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगी? नहीं, मैं जरूर बताऊंगी। आंटी! मधु, स्टॉप इट। ये क्या कर रही हो तुम? आंटी को बताने जा रही हूँ। आंटी! मधु, प्लीज 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 मेरी बात मान जाओ। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? प्लीज आंटी, आप अमर को कुछ मत कहिएगा। माँ, मेरा क्या बात है कोकी? क्या हुआ? अब मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं कि अमर ने मधु के साथ? क्या किया अमर ने मधु के साथ? ओफो, अब समझते क्यों नहीं? हमने एक पराई लड़की को घर में रखा हुआ है और हमारा जवान बेटा। क्या किया हमारे जवान बेटे ने? नहीं, मैं नहीं बता सकती, लेकिन आप डांटिए इसे। लेकिन कोकी, अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं डांटूंगा कैसे? अमर ने मधु
क्या? अरे आप हंस रहे हैं? और नहीं तो क्या करूं, बात ही ऐसी है। हंसो हंसो, खूब हंसो। अरे कमाल करती हो, राई का पहाड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, इतनी छोटी सी बात को लेकर। क्या ये छोटी सी बात है? कल को जब लोग हमारे मुंह पर कालिक पोतेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लोग यही कहेंगे कि एक पराई लड़की को घर में लाके हमने कैसा सुलूक किया। अमर, अमर, हाँ हाँ, ये तरफ भरी अपने बेटे की, लेकिन एक दिन आप पछताएंगे, देख लेना, बहुत पछताएंगे। ये क्या कर रही है तू? मधु, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या कर रही है तू? आंटी मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? लेकिन जाएगी कहाँ? कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन अब इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन क्यों? आंटी अब वो सब बातें छोड़िए। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन आंटी प्लीज आप इस बात का बुरा मत मानिएगा। आंटी मैं जानती हूँ मुझे इस घर में इतना मान सम्मान मिला है जितना खुद मुझे अपने घर में नहीं मिला, इसीलिए आप लोगों की बहुत इज्जत है मेरे मन में। लेकिन आंटी जी इस रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखने के लिए मेरा इस घर से चला जाना ही ठीक है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तू क्या कह रही है। क्या अमर ने कुछ कहा तुझसे? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। नहीं आंटी प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसके लिए तो जिम्मेदार सिर्फ मेरी परिस्थितियां हैं, और ऐसे में अमर को दोष देना ठीक नहीं। आंटी मैं मानती हूं कि रिश्ता दिलों से जुड़ता है, लेकिन समाज के रिवाजों का क्या करें जो सिर्फ यही मानते हैं कि रिश्तों के लिए कुछ रस्मों की भी जरूरत पड़ती है। आंटी ये सब बातें मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती, मुझे जाने दीजिए। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी इसी घर में, और अगर जाने की नौबत भी आई तो मैं जाऊंगी यहां से। कहां? वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकती। मैं अभी भी कहती हूँ मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, वरना अमर पर आंखें मूंद कर भरोसा करने का नतीजा बहुत खराब होगा। अमर, तू अंदर छुप कर क्या बैठा है? बाहर निकल, मैं बेटे की खबर लेती हूँ। और आप क्या उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं? ठीक है, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ।
सजा है, क्यों हमें मिली ऐसी जिंदगी हर पल की बेबसी हो, आती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।